संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, तेरा हरि से मिलन कैसे हो गली तो चारों बांध पड़ी। तेरा हरि से मिलन कैसे गली तो चारों बांध पड़ी। गली तो चारों बांध पड़ी। गली तो चारों बांध पड़ी। तेरा हरि से मिलन कैसे होए गली तो चारों बांध पड़ी। क्रोध मद लोभ मोन घेरी चारों गैल। काम क्रोध मद लोभ मोन घेरी चारों गैल। जिन गलियों हमारे साहिब मिलते, जिन गलियों हमारे साहिब बसते, कैसे करूं वाकी सैल। गली तो चारों बांध
रोक लियो सब ठाम। 5 पहरवे ठाने रोक लियो सब ठाम। इस विधना में कैसी करीरी, इस विधना ने कैसी करीरी, बैरी बसायो मारे गाम। गली तो चालो बात बड़ी, तेरा हरि से मिलन कैसे होए। गली तो चालो बात बड़ी, गली तो चालो बात बड़ी, गली तो चालो बात बड़ी, तेरा हरि से मिलन कैसे होए। गली तो चालो बात बड़ी। आशा दर्शना खड़ी दुहेली, इनमें रहो समाए। आशा कृष्णा खड़ी दुहेली, इनमें रहो समाए। कनक कामिनी गहरो फंदो, कनक कामनी गहरो फंदो, इनसे लंघो न जाए। गली तो चारों बात बड़ी, तेरा हरि से मिलन कैसे होए। गली तो चारों बात बड़ी, गली तो चारों बात बड़ी, गली तो चारों बात बड़ी, तेरा हरि से मिलन कैसे होए। गली तो चारों बात बड़ी। भक्ति ज्ञान वैराग योग का मार्ग दियो बताए। भक्ति ज्ञान वैराग योग का मार्ग दियो बताए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आवागम
नसाए। गली तो चारों बात पड़ी, तेरा हरि से मिलन कैसे होए। गली तो चारों बात पड़ी, गली तो चारों बात पड़ी, गली तो चारों बात पड़ी, तेरा हरि से मिलन कैसे होए। गली तो चारों बात पड़ी, तेरा हरि से मिलन कैसे होए। गली तो चारों बात पड़ी, गली तो चारों बात पड़ी, गली तो चारों बात साहिब की श्रीवाणी आई है। इसके साथ आज का सत्संग पूरा हो जाएगा। भी इसको सल्क लेते हैं उनकी दयानिधि से। तेरा परमात्मा से मिलाप कैसे होगा हे आत्मा। पूरा भेद बताया जा रहा आपके सामने खोल के। पूरे संसार में इसके अलावा कोई ज्ञान ध्यान नहीं बचता। शेष कथा कहानियां बचती हैं। क्या बचता है? मनोरंजन। मन का अंजन है वो, मन को अच्छा लगता है। आत्मा को केवल परमात्मा अच्छा लगता है। तेरा हरि से मिलन कैसे होए। गली तो चारों बंद पड़ी। कहां वो गली? हमारे घर में है क्या? किसी पोथी में है क्या? कहां वो गली? हमारे अंदर है। दो आंख, दो कान, ये चार गली हमारी। सारा संसार आंखों से देखकर जमा करते हैं और कानों से सुनकर जमा करते हैं। इसके अलावा अंदर कोई चीज नहीं जाती हमारे पास। देखकर और सुनकर सारा संसार अंदर जमा हो जाता है। इन चारों गलियों के बीच में शक्ति बैठी है। मस्तक में बैठी है वो। जहां ब्राह्मण लोग टिक्का लगाते हैं, चंदन खींचते हैं, और वहीं से 10वें द्वार की शुरुआत होती है। अब ध्यान से सुन लो, गहरी बात बताई जा रही है। बाहर कहीं कुछ नहीं है। ध्यान से सुन लो। बाहर किया गया कोई भी कर्म है हमारे द्वारा, बाहर छूट जाएगा। जैसे बाहर का भोजन बनाया हुआ अंदर न खाया जाए और बाहर धरा है, भूख नहीं मिटती कभी। अंदर ग्रहण करते हैं हम। आत्मा अंदर है, बाहर नहीं है कहीं। और मृत्यु अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती कभी से। फिर आत्मा अंदर है, परमात्मा भी अंदर है। अचरज होगा, अचंबा है ये जी। परमात्मा अंदर है, फिर किस बात का डर है? फिर तो परमात्मा हमारे भीतर है। ले चलेगा आत्मा को? नहीं भाई, बीच में बहुत मोटी दीवार है कर्मों की। एक ही मकान में रहते हैं दोनों, आत्मा भी परमात्मा भी। आत्मा मिलना चाहेगी तो मिलेगी, और नहीं मिलना चाहेगी तो कदापि नहीं मिल सकती उसको। घट में सूझे ना ही लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। घट में बैठा है वो हमारे, और भीतर बैठा है, दिखता ही नहीं है, मोतिया बिंद पड़ गया है। अब बात आएगी देखने की। सच्ची में हम परमात्मा को देखना ही चाहते हैं। हम संसार की सारी चीजें बाजार में गए, देख देख के पसंद पसंद करके ले आते हैं, और जिस चीज को नहीं देखते ना, हमारी
एक ननद है, एक उसकी भाभी है, आपस में बातें कर रही हैं। बहुत सुंदर सूट लेके आई हूं, ऐसे ऐसे है, इतना महंगा है, ऐसे से है, फिर दिखा दे। तो मेरा विश्वास नहीं कर सकती? नहीं नहीं, दिखा दे, दिखा दे। अब दिखा दिया, अब संतुष्टि हुई है, हाँ सही है और बढ़िया है, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही खरीद के आया है। देखा है ना, तब तसल्ली हुई है। अब नंबर आएगा परमात्मा का, जी परमात्मा को देख लो। नहीं जी, 50 खड़े हो जाएंगे, वह नहीं दिखा करता। अच्छा जी, क्यों? वो तो निराकार है। अरे वाह, शाबाश। परिवार के सदस्यों को देखता है, धन को देखता, तिजोरी को देखता, खेतों खलिहानों प्लॉटों को, जमीनों को देखता है। तुम जब नंबर आया परमात्मा का देखने का, नहीं जी वो नहीं दिखा करता, फिर क्या देखेगा? देख महल, राजा लोग चले गए छोड़ के, देख ले उनके महल, अपना महल देख ले। मौत पे तेरे साथ ये महल मकान, जमीनें, जायदादें, पैसे, तिजोरी, नकदी नहीं जाती साथ में। दिखता है परमात्मा, दिखता है। जब तक न देखूं अपनी नैनी, तब तक न मानो गुरु की बैनी। साहिब कहते हैं, जब तक तीसरे नेत्र से नहीं देख लूं, मैं गुरु की बात पर विश्वास कैसे करूंगा? अब आएगी देखने की बात, आपको भेद बताएंगे पूरा। 5 मिनट में सत्संग पूरा करने जा रहे हैं। अब वह परमात्मा इंद्रियों के सतर पर अलख और अगम है, उसको परमात्मा की आंख के द्वारा देखा जाता है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। अविनाशी को नाशवान इंद्रियां न देख सकती न छू सकती। 10 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुखड़ा, मौत पे लगा पड़ा रहता यहीं पे। कौन निकलती? आत्मा। फिर आत्मा देखे तो फायदा हो। ये बाहरी आंख तो संसार को देख रही थी, वह दिव्य नेत्र, तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु, जो सीधा ही मस्तक में खुलता है। ये दोनों आंखें बंद हो जाती हैं, तीसरी आंख खुलती है, वह अविनाशी परमात्मा को देखती है। पता क्या होता है? देखते ही फोटो खिंच जाता है, फोटो तुरंत खींच लेती है, तुरंत। ऑटोमेटिक कैमरे हैं। जैसे हम बाहरी आंखों से आदमी को देखते ना, देखते ही 2-3 बार नजर मार के देख लो, उसका फोटो हमारे अंतःकरण में जमा हो गया। हम कह देते हैं ये आदमी मैंने वहां देखा था, फोटो खींचा नहीं घर में कुछ, अरे अंतःकरण में फोटो खींच दिया गया, ऑटोमेटिक कैमरे हमारे भीतर। ऐसे ही तीसरी आंख है, आत्मा उस परमात्मा की फोटो खींच लेती है, पर उसको मिलेगी। हाथ नहीं मिलेंगे, पोथी नहीं मिलेगी परमात्मा को, ये शरीर नहीं मिलेगा। इसका तो आत्मा के निकलने के बाद दफनाया जाएगा मिट्टी में या अग्नि में जलाया जाएगा इस शरीर को। तो वह आत्मा देखती है और पहचान करके एकीकरण कर लेती है उसके साथ।
गली तो चारों बंद पड़ी। इन्हीं के बीच में भेद छुपा हो भाई। भेद जानना पड़ता है, फिर भेद मिल जाता है। मौका तो अब है, पूछ लेंगे, रास्ता मिलेगा। जो नहीं पूछता वो गलियों में घूमता रहता है, किसी के मकान में जहां जाना था जा नहीं सकता। पूछता वो है नहीं, फिर मिलेगा भी नहीं। पूछना पड़ता रास्ता, भेद मिल जाता। इसमें संशय नहीं है। हम सभी आए हैं यहाँ पर, दयालु की दया होती है, साहिब की दया होती है, तब सत्संग सुनने को मिलता है भाई। वार्ता चल रही है, चेतावनी प्रभु इसका पड़ाव रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।